स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज हो चुका है 19 मई 2020 मंगलवार और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स को। जहां आज चीनी वायरस को लेकर भी एक बड़ी खबर है, संक्रमित पॉजिटिव लोगों की संख्या का आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंच चुका। बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा लॉकडाउन 4 में कुछ और नए नियम भी लागू किए गए, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि चीन को अब एक और बड़ा झटका लगा है। इस जर्मन कंपनी ने भी कारोबार समेट दिया और आगरा में फैक्ट्री लगाएगी। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, लावा कंपनी ने भी ये डिसाइड किया था कि चीन से हटाकर वो भारत में आ रही है, लेकिन लावा के बाद अब एक जर्मन की फुटवियर कंपनी है ना, वो भी भारत में शिफ्ट होने जा रही है। उस फुटवियर ब्रांड का नाम है वॉन वेलेक्स, जो की जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी है। ये भी अब चीन से सीधे भारत में शिफ्ट होने जा रही है। ये भारत के लिए बड़े ही अच्छी बात है दोस्तों, चीन को झटका लग रहा है। कई सारी कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही हैं और सरकार भी विदेशी कंपनियां जो भारत में आना चाह रही हैं उनको कई सारी छूट वगैरह भी दे रही है, जमीन उपलब्ध कराना वगैरह वगैरह। तो ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 1 से 15 जुलाई तक होगी CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। डेट शीट इसको लेकर जारी हो चुकी है। जहां अगर आप भी CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि CBSE की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये देख सकते हैं आप तारीखों की डिटेल और लिस्ट भी स्क्रीन पर टाइम टेबल दिया हुआ पूरा। CBSE ने 12वीं परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम को चीनी वायरस की वजह से टाल दिया गया था और ऐसे में अब 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक CBSE की 10वीं की परीक्षाएं होगी। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और भी आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है दोस्तों, आपके PF बचत को लगेगा दोहरा झटका। चीनी वायरस के संकट में EPFO ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ना EPFO, उसने नियोक्ताओं को EPF में देर से डिपोजिट करने की अनुमति दे दी है। EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को 2 तरीकों से नुकसान होगा। पता है कैसे? पहले ही सरकार ने PF पर ब्याज दरों को घटा दिया है, और दूसरा अब आप लेट तक अपने PF खाते में पैसे जमा करा सकते हो, तो भी आप पर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो ऐसे में अगर आप लेट जमा कराओगे तो आपको ऑलरेडी ब्याज कम मिलेगा। समझ रहे हो ना? कुल मिलाकर के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ब्याज कम मिलेगा डिपोजिट में देरी से। ये PF खाता वालों के लिए अपडेट है। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर देख पा रहे होंगे, दिल्ली में ऑड इवन नियम से खुलेंगे बाजार। आज इन इलाकों में खुलेगी दुकानें। जी हाँ, दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा निर्धारित ऑड इवन नियम के अनुसार मंगलवार से ही शहर के कन्नॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे बड़े व्यवसायिक केंद्र खुल जाएंगे। हालांकि अत्यधिक भीड़ वाले कुछ बड़े बाजार जैसे कि चांदनी चौक और सदर बाजार बंद रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से ही ऑड इवन नियम के तहत बाजारों को खोले जाने की अनुमति देने की घोषणा की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें। इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानें बंद करवाने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा फैसला है। अब ऐसे में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? हालांकि अभी भी मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, बार वगैरह इन पर पाबंदी जारी रहेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री बोले दोस्तों कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, इसीलिए कुछ दुकानों को खोलना जरूरी है। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आने जाने में पाबंदी रहेगी, लेकिन स्पा, सैलून वगैरह दिल्ली में नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर कुछ अपडेट है। अच्छा, दिल्ली की जब बात हो रही दोस्तों, तो दिल्ली को लेकर एक और खबर भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। देख पा रहे कि हरियाणा रोडवेज की बस सेवा भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से 7 जिलों में जाएंगी ये बसें। आप भी कैसे यात्रा कर पाएंगे इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। लॉकडाउन 4 लागू होते ही हरियाणा सरकार ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया और अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत कर दी है। यानी कि आज से दिल्ली से भी हरियाणा रोडवेज की बसें शुरू हो गई हैं। यात्रा ऑनलाइन टिकट बुकिंग से हो रही है। अभी 7 जिलों के लिए दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की एक बस चलाई जाएगी, है ना? तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही दिल्ली के अंदर लॉकडाउन में छूट को लेकर अपडेट है दोस्तों की देश की राजधानी में अब सारी दुकानें खुलेंगी। कैब और ऑटो भी चलने लग जाएंगे। बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में लॉकडाउन में बड़ी छूट देने का ऐलान किया। अब सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल जाएंगे। सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। सड़कों पर बस, ऑटो रिक्शा भी चलने लगेंगे। बस में केवल एक बार में 20 लोग ही बैठ सकेंगे। रेस्टोरेंट भी खोले जाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन केवल होम डिलीवरी का ऑप्शन होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के बीच कुछ और गतिविधियों में छूट मिली है, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा 31 मई तक क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, तो इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन को हटा दिया, बिल्कुल नहीं। 31 मई तक केंद्र सरकार का जो लॉकडाउन है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी रहेगा। उसके नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिन जिन नियमों में ढील दी थी, उन्हीं नियमों का फायदा उठाकर राज्य सरकारें खुल कर रही है। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, इस चीनी वायरस की दवा को लेकर IIT दिल्ली ने एक खुशखबरी दी है और कहा कि अश्वगंधा से इस 19 बीमारी का इलाज संभव है। जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के बायोकेमिकल इंजीनियर
इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डी सुंदर ने जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक खोज की है। प्राकृतिक औषधि अश्वगंधा से इस बीमारी का इलाज हो सकता है। देखते हैं अब आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है। अगली खबर देख पाएंगे दोस्तों की लॉकडाउन 4 को लेकर क्या अब खुलेगी नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर वगैरह, इसको लेकर क्या नियम है। जी हाँ, तो आपको बता दें दोस्तों की लॉकडाउन 4 में भी निश्चित क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति दी है। और इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि निश्चित क्षेत्र से बाहर यानी कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वगैरह में नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर भी खुलेंगे। ये देख सकते हैं आप, एएनआई की तरफ से ट्वीट भी किया गया नाई की दुकान की कुछ तस्वीरें। लेकिन इसी बीच एक कंफर्म अपडेट आपको बता दें कि पंजाब राज्य के अंदर सैलून खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। ऑटो कैब में शर्त के साथ सफर कर पाएंगे। जहां पंजाब सरकार ने सोमवार को नाई की दुकान, सैलून वगैरह खोलने को अनुमति दे दी है दोस्तों। इसके अलावा सीमित यात्रियों के साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो रिक्शा की आवाजाही की अनुमति भी मिल चुकी है। ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर है, अब फ्लाइट में सफर करने पर आपको नहीं मिलेगी ये जरूरी सेवाएं, क्योंकि 70 से 80% सर्विसों में कटौती होने की संभावना है। अब दोस्तों जब लॉकडाउन खुलेगा ना 31 को और उसके बाद फ्लाइटें वगैरह शुरू होगी, तो ऐसे में आपको कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले दोस्तों फ्लाइट में आते ही पहले बिजनेस क्लास के यात्री को आते ही वेलकम ड्रिंक, मेन्यू कार्ड, मैगजीन, न्यूज़पेपर, हॉट टॉवल, बीच बीच में चाय, कॉफी और कई तरह की वीआईपी सर्विस दी जाती थी, राइट। लेकिन अब हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिले। यात्री हैंड बैगेज न ले जाएं, उसे चेक इन कराएं और इस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइट के अंदर यात्री एक दूसरे के सामान और हवाई जहाज को इधर उधर से अधिक टच न करें। सैनिटाइजर का एक छोटा सा पैक साथ में लेकर के जाएं, बेहतर होगा। चलिए अगला अपडेट है कि 7 साल के बाद सोने की कीमतों में दोस्तों 47,865 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंची है, जबकि चांदी 48,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। सर्राफा बाजार में बड़ी भारी तेजी देखी जा रही है दोस्तों। सोने की कीमतें जो ना पिछले 7 साल में सबसे महंगे स्तर पर पहुंच चुकी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज ट्रेडिंग के दौरान सोने का भाव कितना देखा गया, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, लॉकडाउन 4 में दोस्तों सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। जानिए अब जरूरी है या नहीं। तो दरअसल कई लोग ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों कि मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना बिल्कुल जरूरी ही है। नहीं मतलब वैसे कि कंपलसरी ही है सरकार के रूल्स कानून कायदों के अनुसार, ठीक है ना। तो इस पर सरकार ने क्लेरिफिकेशन कर दिया कि कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक चीनी वायरस का ट्रैकिंग एप्लीकेशन है जो कि ब्लूटूथ और जीपीएस बेस्ड सिस्टम पर काम करता है, जिससे कि आपको आपके नजदीकी संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति हैं उसका जानकारी मिल जाती है, पता मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको डेली डेटा वगैरह भी तो अपडेटेड देखने को मिल जाते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कितने मामले आए, अभी कितने चल रहे वगैरह वगैरह, है ना। तो ये है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कुछ डिटेल। लेकिन आप भी दोस्तों अगर अभी तक भी डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड कीजिएगा आप जरूर। मैंने भी किया, देखा, अच्छा है। चलिए अगली खबर है, सेना में ट्रेनिंग की पहल को आनंद महिंद्रा ने किया सपोर्ट, कहा कि हम नौकरी में देंगे प्राथमिकता। जी हाँ, आम लोगों के लिए सेना के टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेकर जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सेना से बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें सेना में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं के अपने यहाँ नौकरी देने में खुशी होगी। दरअसल कल ही वो खबर आई थी ना दोस्तों की सरकार जो है हर किसी को सेना में भर्ती होने का मौका दे रही है 3 साल तक के लिए। तो इसी पर ये आनंद महिंद्रा जी ने राय वगैरह रखी है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। अगली खबर है कि कभी भी जारी हो सकता है बिहार बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम, और इसको आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर देख पाओगे। एक तो ऑनलाइन BSEB.in या बिहार बोर्ड online.bihar.government.in इस पर देख पाओगे, या अदरवाइज इंडिया रिजल्ट के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ये रिजल्ट अनाउंस होता है हम आपको DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर देख पाओगे कि शुक्र है कि लॉकडाउन है, वरना दोस्तों हालात देखिए 55 दिनों में इस चीनी वायरस के मामले 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं भारत में। वहीं अनऑफिशियल डेटा के अनुसार तो 1 लाख से ऊपर भी पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। जरा रुकिए मैं आपको बताऊंगा सभी जानकारी। लेकिन हाल ही का ताजा जो आंकड़ा और रिसर्च सर्वे निकल कर आ रहा है, ये वाकई में चौंका देने वाला कि अगर भारत में सही समय पर लॉकडाउन लागू नहीं होता ना तो देश में अभी संक्रमित लोगों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हो सकती थी। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते दोस्तों कि लॉकडाउन लगाना कितना जरूरी था। और इसीलिए अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये लॉकडाउन का चौथा चरण जो चल रहा है इसमें भी आप ईमानदारी से इसी तरह से पेशेंस के साथ इसका पालन करें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि भारत में 1 लाख के करीब पहुंच चुका है इस बीमारी का आंकड़ा। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार तो 96,169 भारत में टोटल संक्रमितों की संख्या हो गई है, ठीक है। 3000 से ज्यादा लोगों के जान जाने की भी खबर है। लेकिन अनऑफिशियल डेटा जो है ना मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है इस बीमारी से पॉजिटिव मरीजों की संख्या। रिकवरी रेट बढ़कर 38.29% हुआ है। लेकिन भारत में इससे संक्रमित लोगों की टोटल संख्या अनऑफिशियल डेटा के अनुसार दोस्तों 1,326 हो चुकी है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेटा है, जबकि ऑफिशियली भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो डेटा है उसके अनुसार टोटल संक्रमित की संख्या 96,169 है, ठीक है ना। पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा मामले देखे गए और अनऑफिशियली 1 से ऊपर निकली गई फाइनली। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं अभी, और इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है ना। फिलहाल अपन सीधे
चलते बढ़ते हैं आगे अगली खबर में, जहां दुनिया भर में दोस्तों इससे संक्रमित लोगों की संख्या 48,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए आने वाले कुछ महीने काफी मुश्किल होंगे। इसके अलावा दोस्तों इटली में रेस्टोरेंट्स, बार और सैलून वगैरह को खोल दिया गया। चलिए वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं। पीलीभीत में 9 नए मरीज के मामले देखे गए। इसके अलावा यूपी में कुल संख्या 4535 पहुंच चुकी है। और एक अपडेट है दोस्तों, महाराष्ट्र में आज 2033 नए मामले देखे गए, जबकि 51 लोगों की जान गई। और उसके बाद महाराष्ट्र में अभी टोटल संक्रमितों की संख्या जो है ना वो 33,000 के पार पहुंच चुकी है। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल जानकारी है। चलिए बात करें अगली खबर में दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर एक बड़ी खबर देख पा रहे, बंगाल की खाड़ी में जो तूफान अम्फान उठ रहा है ना वो सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका। 20 मई की शाम तक वो बंगाल के तट से होते हुए 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। और इसको लेकर किन किन राज्यों में चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया तो इसकी जानकारी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि बंगाल और उड़ीसा में बुधवार को दस्तक दे सकता है चक्रवात तूफान अम्फान। जी हां दोस्तों, 20 मई की शाम को यह पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचेगा महा तूफान अम्फान। एनडीआरएफ की टीमों को भी लोगों की रक्षा के लिए तैनात किया गया। वहीं तूफान अम्फान के खतरनाक संकेत के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान संभाली है, मीटिंग वगैरह भी ली इस पर। अच्छा, मौसम को लेकर और एक अपडेट देख सकते दोस्तों की चक्रवाती तूफान के कारण ही बदला गया स्पेशल राजधानी ट्रेन का रूट। जहां चक्रवाती तूफान अम्फान की विभीषिका की आशंका के मद्देनजर संचालित स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का रूट भी बदल दिया गया। यह बदलाव फिलहाल अगले 4 दिनों के तूफान के गुजर जाने तक लागू रहेगा। भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच चलाई जा रही स्पेशल राजधानी ट्रेन का रास्ता बदल दिया गया। भारतीय रेलवे के मुताबिक यात्रियों के साथ ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। और बाकी दोस्तों ये बदलाव के कुछ नंबर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बात करें संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो आगामी 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ 1-2 जगहों पर तेज बौछारें हो सकती है। तो ये तो रहे दोस्तों आज के वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं देश के कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस न्यूज पर। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की 15 जून के आसपास खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी। इनमें यह नियम भी लागू हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, यानी कि संभावना है, कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने दोस्तों तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया। ये देशबंदी का चौथा फेज है, यानी कि लॉकडाउन का चौथा चरण जो चल रहा ना, ये सोमवार 18 मई से शुरू हो चुका है ऑलरेडी और 31 मई तक जारी रहेगा, राइट। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों की देश में कब तक सारी चीजें बंद रहेगी। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों की 15 जून के आसपास शॉपिंग मॉल वगैरह खुल सकते हैं और इसके 1-2 हफ्ते बाद सिनेमा मॉल को खोलने की मंजूरी भी दी जा सकती है, क्योंकि सिनेमा मॉल वगैरह ये सब कुछ बंद है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा। वैसे देखा जाए तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों को बड़ा झटका ही लगा है लॉकडाउन के दौरान तो, लेकिन फिर भी इस तरह का मसला और अपडेट चल रहा। सिनेमा हॉल के लिए कुछ नियम आएंगे जिसमें अजय बिजली आगे कहते दोस्तों की सिनेमा हॉल में बैठने में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि फैमिली एंड ग्रुप को एक साथ बिठाया जाएगा, वहीं दूसरे लोगों को बिठाने के लिए कुछ दूरी रखी जाएगी। लॉकडाउन के बाद जल्दी मूवी रिलीज हो सकती है। वहीं सभी लोगों के लिए भी OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी रिलीज करना काम आसान नहीं है। तो ये अपडेट चल रहे हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, स्विगी कंपनी 1100 कर्मचारियों को बाहर रास्ता दिखाएगी। इन कर्मचारियों को वित्तीय मदद तो करेगी लेकिन नौकरी से हटाएगी। साथ ही अगली खबर है कि लॉकडाउन 4 के दौरान आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जल्द ही आप करा पाएंगे जानकारी अपडेट और बनवा पाएंगे नया कार्ड। जी हाँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसको लेकर आधार सेंटर वगैरह काफी बंद है। इसी के कारण दोस्तों उदय ने ये ट्वीट भी किया, आप देख पाएंगे, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट, डियर ऑल, आवर रजिस्ट्रार आर प्रिपेयरिंग फॉर रिज्यूमिंग ऑफ आधार सर्विस वेयर एवर इट इज बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ लॉकडाउन 4। यानी कि लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों राज्य और जिला प्राधिकरण अनुमति देंगे। वैसे आधार सेंटर को खोल दिया जाएगा और तब आप अपने अपडेशन वगैरह के काम आसानी से करा पाएंगे, ठीक है। चलिए अगली खबर है, मारुति सुजुकी ने डिलीवर कर दी है 5000 गाड़ियां। देश भर में मारुति सुजुकी के 1350 शोरूम शुरू भी हो चुके हैं। रात की बात है ऑटो इंडस्ट्री में। अगली खबर है दोस्तों की घास बेचने वाली की बेटी को 12वीं बोर्ड परीक्षा में मिले 98.86% नंबर। वाओ, देखिए जरा, गुजरात से ऐसी खबर देखने को मिली दोस्तों। यहाँ पर एक घास बेचने वाली शख्स की बेटी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ दिए। 98.86% अंक हासिल किए। किराए के घर में रहने वाली इस बेटी का सपना डॉक्टर बनने का। पता चल गया होगा दोस्तों कि भारत में किस तरह की महान बेटियां रहती हैं जो कितनी मजबूत, हार्ड वर्किंग और मेहनत करती हैं। भारत की इन्हीं बेटियों के लिए इसी बात पर एक लाइक तो बनता दोस्तों। इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। ऐसी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए और भारत की डॉटर्स के लिए लाइक कर दिया और फटाफट से। तो अपना आगे बढ़ते हैं। अगले अपडेट में देख पाओगे कि टाटा कंपनी ने 8 साल बाद पेप्सिको से अपना नाता तोड़ दिया है। टाटा कंपनी और पेप्सिको जो इतने दिन साथ साथ काम कर रही थी ना, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी, तो अब ये अलग अलग हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने इन मामूली गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। यानी कि अब कोई कंपनी अगर छोटी मोटी चूक कर देती है तो उसको गैर आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही अगली खबर है, एशिया के
सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। जहां जैक मा ने दोस्तों सॉफ्ट बैंक में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जापानी कंपनी सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन में जैक मा लंबे समय से बतौर बोर्ड की सेवाएं दे रहे थे, तो वहां से अब यह इस्तीफा दे चुके हैं। अगली खबर, अब रेड जोन में भी दोस्तों गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी हो पाएगी, मंगवा पाएंगे टीवी, फ्रिज, कपड़े वगैरह सब कुछ सामान। जहां रेड जोन में आपको सब कुछ ऑर्डर करने की इजाजत, अनुमति मिल चुकी है। अच्छी बात है, राहत की खबर है। साथ ही अगली खबर है, 31 मई तक बंद रहेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। राजधानी दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से अपडेट है। अगली खबर, लॉकडाउन 4 में केवल विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियां ही चलाई जाएगी, ये भारतीय रेलवे की तरफ से कहना है। कोई भी दूसरी आम रेलगाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। मेट्रो वगैरह भी बंद रहेगी 31 मई तक, इसलिए आप किसी भी फालतू बातों के ध्यान में ना आए, ठीक है ना। अगली खबर है, इस चीनी वायरस के टीके को लेकर देख सकते हैं, अमेरिका के पहले वैक्सीन mRNA 1273 का इंसानी ट्रायल सफल रहा। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी दोस्तों मॉडर्ना का शेयर 30% तक चढ़ गया है ये वैक्सीन बनाने के बाद से, क्योंकि सिर्फ 42 दिनों में हमें इससे बेहतर डेटा की उम्मीद नहीं थी, ये कहना है मॉडर्ना के CEO का। और भगवान करे दोस्तों जल्द से जल्द बस इस चीनी वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाए ना, बस और कुछ नहीं चाहिए अभी इस दुनिया को फिलहाल। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आखिर आपको क्या लगता है, 31 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है या लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय विचार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं जानना चाहूंगा जरूर। और साथ ही फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगले अपडेट में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।